अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं अरसलान। आज मैं आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। जी हां, आखिरकार जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस खबर का आपको इंतज़ार था, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। मैं बात करने वाला हूं एजुकेटर्स की जो सीट्स आने वाली हैं 2023 के अंदर। तो उसके बारे में आज मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि ये सीट्स कब आने वाली हैं और इसमें किसका टेस्ट होगा, इसमें पीपीएससी, एनटीएससी, एफपीएससी कौन सी जो है वो टेस्ट लेंगे, या इसमें कौन सा सिलेबस आने वाला है, तैयारी कहाँ से करनी है और हमारे पास कितना वक्त रह चुका है। ये मुकम्मल चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो एजुकेटर का पेपर होने वाला है वो पीपीएससी नहीं बल्कि एनटीएस में होने वाला है। जी हाँ, पीपीएससी तो आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं और इस वजह से अप्लाई भी नहीं करते। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों ने अपनी मास्टर कंप्लीट कर ली है और आप अपनी तालीम से अभी फ्रेशली आप अटैच थे, या उस आपको काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल से आप बेरोज़गार थे, घर में बैठे थे, तो आपने अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। लेकिन तैयारी कैसे शुरू करनी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो आपने देखें, अपनी जो पहले तो जितनी भी आपके पास पेपर्स थे आपने तैयारी कर ली, आपको आइडिया भी हो गया। ये यकीनन अगर आपने पेपर दिया है पहले किसी एजुकेटर का तो आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको किसी तरह की मालूमात नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने इसी चैनल के ऊपर पीपीएससी और एनटीएस या जितने भी एजुकेटर के टेस्ट हुए हैं, मैं उनमें से सिलेबस आपके लिए लेके आने वाला हूं। और ना मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि एमसीक्यूज कौन से आते हैं, जनरल नॉलेज आती है, पाक एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपको पूरा रिसर्च करके वो वाले टॉपिक बताऊंगा जो कि पेपर में आते हैं और उससे ही रिलेटेड आपने तैयार करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस होने वाला है 2023 के अंदर, कि इस नए साल के शुरू में ही आपको एजुकेटर की सीट का एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरी मौका मिलने वाला है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें, अगर तो आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो किसी की भी है, डोगर की या किसी भी आपने अपने पास बुक रखी हुई है, एनटीएस की या पीपीएससी की, एफपीएससी, कोई भी, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दें। आपको इतना इल्म तो होना चाहिए ना कि आखिरकार जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो किस लेवल पे, याद रखिएगा, मैट्रिक लेवल, बीए लेवल, एफए लेवल, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने मास्टर किया हुआ है और आप फ्रेश हैं तो आपके ये पेपर जो है ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। इसको आपने इजी बिल्कुल नहीं लेना। मैं इंशाल्लाह ताला अभी से, ये मेरी पहली वीडियो है और इसके बाद से मैं एजुकेटर के बारे में जितने भी पेपर्स मेरे पास हलशुदा हैं मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास पीडीएफ में भी पड़े हैं मेरे पास, और मैंने उसकी वीडियोस भी बना के मैंने एक कुछ बना ली हैं और कुछ मैं बनाकर आपके साथ अपलोड करूंगा, डेली अपलोड करूंगा, ताकि आप जो है उस पेपर को तैयार करें। क्योंकि देखें, जो चीज़ हमें लिखने में हमें पढ़ते हैं ना वो हमें याद नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हम किसी से सुनते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास इतने, अगर हम तैयारी करते हैं, किसी एकेडमी ज्वाइन करते हैं एजुकेटर के लिए, तो वो जो है हम अपनी जेब से इतना खर्चा पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपके लिए हलशुदा पेपर उसके एजुकेटर के, और साथ ही आपको टिप्स भी दूंगा कि आपने किस तरह से जो है पेपर अटेम्प्ट करना है अपना एजुकेटर का। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अपनी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पास होना ज़रूरी नहीं है, आजकल है कंपटीशन का दौर। तो अगर मिसाल के तौर पे 100 नंबर का आपने एनटीएस का पेपर दिया, ठीक है, और उसमें से आपके मार्क्स आज गए हैं 50 प्लस, या आपने 60 मार्क्स ले लिए, तो आपको याद रखिएगा कि सिर्फ आपके ये नंबर नहीं है, आगे इतने लोग होने वाले हैं जो 80-90 प्लस करने वाले हैं। तो आपका कंपटीशन उनके साथ होने वाला है। तो इसलिए बेहतर करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी करें।
अब बेशक आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी ग्रिप है, आप फ्रेश बिल्कुल अपना मास्टर कंप्लीट करके बैठे हैं, तो फिर भी आपको इस चीज़ में बिल्कुल इजी नहीं लेना, क्योंकि जो पेपर होता है, चाहे वह पीपीएससी हो, एनटीएससी हो, एफपीएससी हो, जो भी पेपर हैं ये आसान तो होते हैं उनके लिए जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अदरवाइज़ आप ये अपना जो मौका है ज़ाया कर देंगे। तो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ आपसे ये है कि आप जो है इस गोल्डन चांस को ज़ाया ना करें, ताकि आपकी जो है तैयारी भी अच्छे से हो जाए और आप अपना पेपर इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास करें। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे देख रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये मैं उनको स्पेशली ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा, आपके दिल में कोई भी अगर कोई ऐसी बात है, कोई आपने मुझसे कहना है कि इसी एजुकेटर के लिहाज से कोई बात पूछनी है, या कोई पेपर के बारे में, या कोई पीडीएफ आपको नोट्स चाहिए हो जहाँ से आप तैयारी करें, या आप स्पेशल खुद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद तैयारी कराऊं, तो आप मेरा इसमें व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है प्रोफेशनल, तो आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा कि मैं खुद आपको जो है पर्सनली आप सबको इसकी ट्रेनिंग दूं, और इसके बारे में जो आइडियाज़ हैं कि किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ आनी है, तो वो भी मैं आपके लिए करूंगा। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर दें, आप दूर हैं, बात नहीं हो सकती, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए इंशाल्लाह इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये गुड न्यूज़। तो खुश रहें ऐसे ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।